बच्चे नेक्स्ट वन इज़ दैट रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच आर कैप्ट बाय द मैनेजमेंट टू मीट द फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज इफ अराइजेज इन फ्यूचर इज कॉल्ड जर्नल रिजर्व। बच्चे रिजर्व का मतलब यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कहना तुहानूं प्रॉफिट होया बट तुसीं अपने वर्करस नूं जां अपने मैनेजमेंट ने अपने किते भी उहनूं डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, प्रॉफिट नूं अपने कोल ही बचा के रखा। क्यों बचा के रखा? विच आर कैप्ट बाय द मैनेजमेंट, क्यों बचा के रखा प्रॉफिट? टू मीट द फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि तुसीं पैसा बचा के रखा ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ इन फ्यूचर जे तुहानूं कोई लॉस हुंदा है तो तुसीं अपने वर्करस नूं पेमेंट कर सको, चाहे इन फ्यूचर तुहानूं कोई प्रॉब्लम आउंदी है तो तुसीं अपने वर्करस नूं पेमेंट कर सको। इफ अराइजेज इन फ्यूचर इज कॉल्ड जर्नल रिजर्व। सीधा जिहा हिसाब है बच्चे, तुहाडे पेरेंट्स जे तुहाडे पापा की 50,000 सैलरी आ तो 50 की 50 थोड़ी एक मंथ च खर्च कर देंगे। वो सोचते मैं 20,000 तो 30,000 खर्च करना है, 20,000 मैं बचा के रखना अपने अकाउंट के विच जो इन फ्यूचर जो कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उतों पैसा यूज़ कर सका। फॉर एग्जाम्पल जिदा लॉकडाउन लग गया, जिन्होंने लोगों को पैसे बचे हुए से, जिन्होंने अपने बचाए रखे से, वो जोड़े पैसे बचाए उन्होंने आप की कहते हैं? रिजर्व कहते हैं। एंड वो जो पैसा बचाया है उन्होंने रिजर्व कहा जाता है। एंड वो रिजर्व उदों यूज़ होंगे जो कोई प्रॉब्लम आती। फॉर एग्जाम्पल जिदा लोगों दी जॉब्स चले गई एंड लोगों लॉकडाउन के काम नहीं मिला तो लोगों ने अपना भी मुसीबत के टाइम वो पैसा यूज़ किया, अपना खर्चा किया, उन्होंने आप कह दें रिजर्व। सो इदा ही मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट जो मैनेजमेंट नहीं हर साल जो मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का प्रॉफिट होया, मैनेजमेंट की करती है 80 लाख रुपया वंडता सारिਆਂ ਨੂੰ एंड 20 लाख की किया मैनेजमेंट ने अपने को बचा के रख लिया। वो बचा के क्यों रखा? तो जे इन फ्यूचर किसी वेले ऑर्गेनाइजेशन नूं लॉस हुंदा तो फिर कित्थों तनख्वाहां देगी अपने वर्करस नूं? फिर वो जो 20 लाख रुपया बचाया उहदे विचों की करेगी? तनख्वाहां देगी। एंड रिजर्व का सीधा जिहा मतलब वो है कि जिहड़ा तुसीं पैसा प्रॉफिट दे विचों अपनी साइड ते रखी जांदे हो, जो एक पासे लगा के रख लैंदे हो, जिहनूं आपां की कह दिंदे आ रिजर्व। ठीक है। Suspense account. Suspense account is a temporary ledger account which is opened for the purpose of making the trial balance agree. It is only when the trial balance has been artificially agreed the process of preparing the final accounts can commence. Suspense का मतलब होंदा है नकली। ठीक है। सस्पेंस का मतलब जिहदा किसी को भी नहीं पता भी वो चीज़ कित्थों आई। ठीक है ना। सस्पेंस आप कहते हैं ना सस्पेंस आई चीज़ का। सस्पेंस का मतलब ये है कि वो चीज़ ये नहीं पता भी कित्थों आई है। सस्पेंस दैट मीनस कि ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਸਪੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ थोड़े जे टाइम लिए वो अकाउंट बनाया है, परमानेंट अकाउंट नहीं है, थोड़े जे टाइम लिए बनाया विच इज़ ओपन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द ट्रायल बैलेंस एग्री कहता। एंड वो अकाउंट तां करके बनाया गया वा, जान के बनाया गया वा। किसी वेले देखो जे तुहाडे तुसीं सारे अकाउंट्स दे विच वेखो, तुसीं ना एक पासे तुहाडी इनकम आ, एक पासे तुहाडे खर्चे आ। ठीक है। जे तुहाडी इनकम वध होई, मैं तुहानूं कहा ना लाइन मार दो विचकार, एक साइड इनकम आ तो एक साइड की आ खर्चे, एक्सपेंस की आ खर्चे आ। ठीक है। इनकम मतलब तुहाडी आमदन। हुण देखो कहंदा तुहाडी इनकम आ एक पासे आउंदी आ लाख रुपया। ठीक है ना। एंड दूजे साइड हमेशा तुहाडी इनकम जिन्नी आ उन्ना ही तुहाडा खर्चा होना चाहिए। इनकम जिन्नी आ फॉर एग्जाम्पल जे तुहाडी इनकम लाख रुपया है तो तुहाडा खर्चा भी कितना होना चाहिए, एक्सपेंस भी कितना होना चाहिए वा लाख रुपया जां उस तो घट। बट जे तुहाडी इनकम लाख रुपया तो खर्चा 1.5 लाख करन दे जो कित्थों करन दे जो। ठीक है ना। इनकम लाख रुपया, खर्चा तुसीं कितना कर रहे जो 1.5 लाख रुपया, तो 50,000 तुहाडे कोलों कित्थों आया। ठीक है ना। अकाउंट्स दे विच इस चीज़ कहंदे आ, कहंदे तुसीं इनकम तुहाडी लाख रुपया 80,000 तुसीं खर्च किया फिर तो ठीक है। बट जो तुहाडी इनकम लाख रुपया बट तुसीं खर्च कितना किया 1.5 लाख रुपया खर्च करता तो फिर वो प्रॉब्लम कित्थों आई, तुसीं कित्थों वो पैसा यूज़ किया। ठीक है। सो कहंदे की करदे ने मैनेजमेंट की करदी आ, घोटाले करदी आ। घोटालियां दे विच की करदी आ, जिहड़ा 1 लाख रुपये नूं 1 लाख दे जे 1 लाख रुपया इनकम आ तो खर्चा भी कितना लैके आउंदी है 1 लाख रुपया लैके आउंदी, जान बुझ के लैके आउंदी है। क्यों लैके आउंदी है? तां जो उन्हां दे अकाउंट्स की बन सकन, सही बन सकन, तां जो उन्हां दे अकाउंट्स की बन सकन, सही बन सकन। उन्होंने आपां की कह दिंदे आ सस्पेंस अकाउंट। उन्होंने आपां की कह दिंदे आ सस्पेंस अकाउंट। किसी टाइम तुहाडे अकाउंट्स नहीं प्रॉपर बन रहे तो तुसीं अपने वालों कोई अमाउंट पा दिंदे जो अकाउंट्स दे विच जिहड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट आ वो अपने वालों कोई अमाउंट पा दिंदा तां जो तुहाडे अकाउंट्स की हो सकन बराबर हो सकन। बट इदां नहीं हुंदा। जे इदां होवेगा तो अकाउंटेंट आ जिहड़ा, क्योंकि अकाउंटेंट दे साइन चलदे तो अकाउंटेंट ही करेगा इदां। एंड वो की करेगा मैनेजमेंट कोलों ਲੱਖਾਂ रुपए लेगा कि हाँ मैं घोटाला करन लगा वा, तो मैनेजमेंट नूं नहीं तो उन्हें कहना मैं साइन ही नहीं करने, उस तो बिना तुहाडे अकाउंट्स गलत आ, तो मैनेजमेंट उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपए दिंदी है, तां ही करके अकाउंटेंट ਲੱਖਾਂ रुपए कमाउंदे आ। ठीक है जी। नैक्सट वन इज़ दैट अकाउंट। अकाउंट की हुंदा है।
ठीक है। एन अकाउंट मे बी एक्सप्लेनड एज ए डाटा वाइज समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्सन, ए प्रॉपर्टी, ए गेन लॉस सेक्टर, एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। इट मे बी क्लासीफाइड एज फॉलोज। अकाउंट का मतलब कहता सीधी जी की आ, अकाउंट बनाते जो अकाउंट तुहाडे घर तुसीं की कीता, तुहाडे पापा का अकाउंट बनाया, तुसीं अपनी मम्मी का अकाउंट बनाया, उहदे विच तुसीं लिखा पापा ने अज 1000 रुपया लैके गए, मम्मी ने 500 रुपया लिया। मतलब अकाउंट का मतलब की हुंदा हर एक का वख-वख अकाउंट बनाना, हर एक दी वख-वख एंट्रियां लिखनियां, ठीक है। उत्तों सानूं ये पता चल जाता है कि पापा ने पूरे दिन च किन्ने पैसे लए, जां पापा ने पूरे महीने च किन्ने पैसे लए, जां मम्मी ने पूरे महीने च किन्ने पैसे लए। फॉर एग्जाम्पल देखो डेट वाइज समरी है, डेट वाइज का मतलब है कि तुसी, मैं तुहानूं कहा अकाउंट्स हमेशा डेट वाइज चलता है, ये नहीं है कि जी 5 तरीक वाली आइटम आ तुसी 10 नूं पाओ एंड 10 वाली 5 नूं पाओ, ठीक है। इदा नहीं लिख सकते उपर लिखो 10, ठीक है, थल्ले लिखो 5, इदा नहीं होगा। डेट वाइज का मतलब जी 5 नूं होई पहला 5 दी लिखोगे, फिर किहदी लिखोगे 10 दी लिखोगे। दैट मीनस कोई भी डेट वाइज ट्रांजैक्शन तुसीं लिख रहे हो, किहदे प्रति लिख रहे हो, किसी भी परसन प्रति, फॉर एग्जाम्पल अपने मम्मा के प्रति, पापा के प्रति, जां प्रॉपर्टी कोई भी गेन है जां लॉस है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें की कहा राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, तुसीं सैलरी का अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट तुहाडा बनदा ना, फॉर एग्जाम्पल तुहाडे पापा की सैलरी आउंदी है तो जे HDFC दे विच आउंदी है तो तुहाडा सैलरी अकाउंट पूरा बनया हुंदा वा कि इस महीने इन्नी पई, इस महीने इन्नी पई, इस महीने इन्नी पई, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट ये सारे अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट्स दो भागों के वंडिया गया, देखो एक परसनल अकाउंट हुंदा, एक हुंदा इम्परसनल अकाउंट। परसनल अकाउंट दे विच नैचुरल परसनल अकाउंट आ जांदा है, उहदी गाड़ी क्लासीफिकेशन ऑफ परसनल अकाउंट 3 अकाउंट्स च वंडिया है, ठीक है। एंड इम्परसनल गाड़ी किन्नियां च वंडिया, 2 च वंडिया। जिहड़ा परसनल आ वो नैचुरल परसनल अकाउंट आ, आर्टिफिशियल परसनल अकाउंट एंड रिप्रजेंटेटिव परसनल अकाउंट। एंड ये तुहानूं लर्न करना पेगा। इम्परसनल जिहड़ा वा वो किन्नियां च वंडिया गया, एक वा रियल आ ते गाड़ी की आ नॉमिनल आ, ठीक है। एंड रियल गाड़ी किन्नियां च वंडिया गया, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ध्यान दे नाल पहला अकाउंट 2 पार्ट्स च वंडिया गया, एक परसनल अकाउंट है, एक किहड़ा वा इम्परसनल अकाउंट। परसनल अकाउंट दे विच किन्ने च, एक नैचुरल परसनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल परसनल अकाउंट है ते रिप्रजेंटेटिव परसनल अकाउंट है। एंड इम्परसनल दे विच 2 च वंडिया गया, किहदे विच, रियल ते नॉमिनल। एंड रियल दोवां विच टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट, बट नॉमिनल किसी च भी वंडिया नहीं गया, ठीक है जी। समझ आ रही है। ये फुल फ्लैज जिहड़ा तुहानूं मैं करवावांगी कि ਇਹਦਾ पूरा एक टॉपिक बनेगा कि अकाउंट ये आपां कल करांगे, ठीक है।